आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना, बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 एवं यथा संशोधित नियमावली 2020 के अनुसार राज्य के मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने के संबंध में निर्देशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापांक 7 प्रो 3 2023 1548 पटना दिनांक 5/9/2023 के संदर्भ में उपर्युक्त प्रसंग के संदर्भ में कहना है कि बिहार में आरटीई एक्ट लागू होने के बाद बिना टीईटी अर्हता के प्रारंभिक विद्यालय में सीधी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति नहीं दी जा सकती है। ज्ञातव्य हो कि जिन स्नातक कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक में पदोन्नति दी जा रही है वे सभी वर्ष 2010 के बाद बिना टीईटी अर्हता के ही स्नातक कोटि में प्रोन्नति पाए हुए शिक्षक हैं। साथ ही जिन मूल कोटि की शिक्षकों को दिनांक 20/9/2023 को स्नातक कोटि में प्रोन्नति दी जानी है उनमें से कोई भी शिक्षक टीईटी अर्हता नहीं रखते हैं, जो आरटीई एक्ट लागू होने के बाद एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 215 दिनांक 23/8/2010 में निहित प्रारंभिक शिक्षकों की न्यूनतम अर्हताओं तदनुसार अधिसूचना संख्या 366 दिनांक 12/11/2014 में प्रारंभिक शिक्षकों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं से संबंधित प्रावधानों और बाध्यताओं के विपरीत है। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 में यथा संशोधित नियमावली 2020 के अनुसार स्नातक ग्रेड शिक्षकों को 5 वर्ष की सेवा के बाद प्रधान अध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने का प्रावधान है और सभी स्नातक ग्रेड शिक्षक आरटीई एक्ट 2009 एवं एनसीटीई के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। ऐसे में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले स्नातक ग्रेड शिक्षकों को प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति देना उचित प्रतीत हो रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आरटीई एक्ट 2009 एवं एनसीटीई के मापदंडों को पूर्ण करने वाले स्नातक ग्रेड शिक्षकों को जल्द से जल्द राज्य के मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दिलाने का कष्ट करें। इसके लिए बिहार के सभी स्नातक ग्रेड शिक्षक आपका आभारी रहेगा। विश्वास भाजन पिंटू कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार। अगली बड़ी खबर आ रही है, प्रारंभिक स्कूलों में नए सत्र से खेल खिलौने से पढ़ेंगे, बाल बाटिका में भी बच्चों को अक्षर ज्ञान। और आ रही है पटना से, जहां राज्य के सभी 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों के भवनों और उनके कक्षाओं को बच्चों के लिए रंग रोगन कर आकर्षक बनाया जाएगा। नए सत्र से पहली, दूसरी एवं तीसरी कक्षाओं में खेल खिलौनों के जरिए बच्चे पढ़ेंगे। इन विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था कुछ इस तरह होगी कि जिसमें बच्चों को खेल खिलौने के जरिए ही सिखाया और पढ़ाया जाएगा। इससे बच्चों को पढ़ाई के दबाव में मुक्त रखने में मदद मिलेगी। बच्चों की कक्षाओं में नियमित उपस्थिति के लिए शिक्षा विभाग की ओर से मुख्यालय स्तर पर निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह राज्य के 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों को आकर्षक स्वरूप दिया जाएगा। इसके लिए ड्रोन फुटेज के सहारे सभी विद्यालयों के मैप तैयार होंगे। फिर उस आधार पर विद्यालयों में पहले से बने बेहतरीन निर्माण को गिराकर नया और आकर्षक निर्माण कराया जाएगा। साथ ही सभी बच्चों को किसी न किसी खेल से जुड़ना जरूरी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाने पर होगा जोर। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से जो कार्य नीति बनाई जा रही है उसमें बच्चों को सिखाने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बच्चों को कक्षाओं में मौजूदगी सुनिश्चित कराने का जिम्मा अफसरों को दिया है, तो वही शिक्षकों के ऊपर बच्चों को पढ़ाने की जवाबदेही दी गई है। बाल बाटिका में भी बच्चों को अक्षर का ज्ञान। केंद्र प्रायोजित बाल बाटिका प्ले स्कूल के लिए तैयार कार्य योजना में बच्चों को अक्षर ज्ञान, रंग की पहचान और नर्सरी शिक्षा की व्यवस्था को भी प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि खेल खेल में सीखना और सिखाना हमारे नौनिहालों के सपनों को उड़ान देना है। इसलिए बच्चों की उम्र और रुचि दोनों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना को तैयार किया गया है। इसमें बच्चों को पढ़ाई बोझिल नहीं लगे, पढ़ाई उनके भीतर नया उत्साह और जिज्ञासा बढ़ाने वाली होगी। गौरतलब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भी स्कूली
शिक्षा की संरचना को 10:2 की जगह 5 प्ले 3 प्ले 3 प्ले 4 का स्वरूप दिया जाएगा। इनमें पहला स्टेज 5 वर्षों का होगा। इसे बुनियादी स्तर फाउंडेशनल स्टेज के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें शुरू का 3 साल बाल बाटिका का है और पहली व दूसरी कक्षा भी शामिल है। अगली बड़ी खबर आ रही है, नए पोर्टल से शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की होनी है निगरानी। ई शिक्षा कोष पोर्टल क्लास प्रमोशन पाने वाले 7 लाख स्टूडेंट का डाटा अपलोड नहीं। खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां सरकारी स्कूलों में इस सत्र में क्लास प्रमोशन पाने वाले 12वीं तक के 7,66,059 बच्चों का डाटा अब तक ई शिक्षा कोर्स पर अपलोड नहीं हो सका है। जिले से अब तक महज 14.79% बच्चों के ही डाटा अपलोड किया गया है। वर्ष 2022-23 में U-प्लस पर राज्य के 1 से 12वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण की एंट्री कराई जा रही है। इस आंकड़े को ई शिक्षा कोष पोर्टल के साथ लिंक किया जा चुका है। पिछले वर्ष कराए गए विद्यार्थियों के विवरण से संबंधित प्रविष्टियों को वर्तमान वर्ष 2023-24 में उनके कक्षा का प्रमोशन अगली कक्षा में ई शिक्षा कोष पोर्टल से पूरा किया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक सूबे में महज 2,08,46,135 स्टूडेंट के कक्षा प्रमोशन के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक मात्र 29,45,157 का ही डाटा पोर्टल पर अपडेट किया जा सका है। इससे काफी परेशानी का सामना कर पड़ रहा है। ऐसे में निर्देशालय के सभी जिलों को 19 सितंबर तक का समय दिया है। इस कार्य को किसी तरह की कठिनाई होने पर राज्य कार्यालय से संपर्क करना है। सूबे में महज 14% स्टूडेंट का ही आंकड़ा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर किया गया है। डीपीओ SSA विभा कुमारी ने बताया कि आंकड़े की प्रविष्टि कराई जानी है। आयोग ने कहा 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर को। खबर पटना से आ रही है, जहां कक्षा 1 से 12 तक के 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अब 15 अक्टूबर तक जारी होगा। पहले 30 सितंबर तक रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य था। BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम अब अक्टूबर के मध्य तक आने की संभावना है। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब समाप्त हो गया है। आयोग सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। दूसरी तरफ आयोग ने प्राथमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में त्रुटिपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि यदि किसी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज त्रुटिपूर्ण या अपठनीय है तो वह 21 से 25 सितंबर तक इससे संशोधित कर सकते हैं।